आज हम आए हैं पीसेट फार्म प्रकाश एग्रोटेक फार्म के कोल्ड स्टोरेज पे। इनके जो एडवांस इक्विपमेंट हैं पोटैटो एंड मेज के, इनको एक अंडर वन रूफ रखते हैं सो डैट कि इनकी टाइमली सर्विसेज हो सके। तो ये इनके सारे इक्विपमेंट्स हैं जो फास्ट सर्विस फार्मिंग एज ए सर्विस मॉडल के तहत अवेलेबल रहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के लिए। हम मिलते हैं यहाँ के फाउंडर मिस्टर तरुण प्रकाश जी से। हम आपको बताएंगे जो पोटैटो या किसी भी मेज में जो हम करते हैं फील्ड प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है। तो फील्ड प्रिपरेशन के इक्विपमेंट से स्टार्ट करते हैं। ग्रीमे गेस्पराडो ये तो यहाँ की कंपनीज हैं नहीं, सारे ऑलमोस्ट हमारा 90% जो इक्विपमेंट है इम्पोर्टेड है। ओके, इम्पोर्टेड कंपनीज है, जर्मन है, इटालियन है। तो 400 लीटर का बूम स्प्रेयर है। ओके। ये बिहार में फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक साथ इसमें 24 नोजल है। ओके। तो जो एक लेबर लेके और अपने कंधे पे लगा के जो एक बार में एक जो रो होता है उसको वो लोग स्प्रे कर पाते हैं। इसमें प्रेसीजन से 24 रो हो जाता है, यानी कि एक साथ 24 लेबर जो काम। ओके, तो ये जो इसका आर्म है ये इस तरह से खुलता है। आर्म जब पूरा खुल जाता है तो 42 फीट हो जाता है। ओके, 42 फीट। और उसमें 24 नोजल लगे हुए हैं, यानी कि ये 24 लेबर का काम एक मशीन करती है और एक दिन में इसकी एफिशिएंसी है 15 एकड़। ओके। तो 24 लेबर का काम भी करती है और एक दिन में ये आपको इस तरह से हाँ सर, बूम स्टार्ट कर रहा हूँ। फील्ड प्रिपरेशन के इक्विपमेंट। ओके। रोटरी है, डिफरेंट लग रहा है। ये क्या है सर? ये पोटैटो का टॉपर है। ओके। इससे जब हम लोग को पोटैटो का प्लांट तैयार हो जाता है प्री हार्वेस्टिंग में हम लोग उसके जो प्लांट को कट करते हैं, जो डिहॉल्मिंग होती है। ओके। तो डिहॉल्मिंग प्रोसेस में इसको यूज़ होता है। उससे पोटैटो का जो सेल्फ लाइफ होता है, स्किन मैच्योरिटी होती है, अच्छी होती है। और पोटैटो का जो क्रॉप होगा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो इससे पहले डिहॉल्मिंग करने के बाद फिर वो पीछे उसका काम आता है। वो आपको डिगर है। ओके, ये डिगर है। ये ऑटोमेटिक डिगर है। इससे आप पोटैटो के रो की जो हम जो लगाते हैं डिहॉल्मिंग करने के बाद इस डिगर से उसको डिगिंग करते हैं, फिर वो मार्केट में या स्टोरेज में जहाँ जाना। सर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन दिख रही है। आपको गेस्पराडो की मशीन है, इटालियन मशीन है। ओके। ये मेज प्लांटर है। ओके, ये मेज प्लांटर है। 4 रो मेज प्लांटर ऑटोमेटिक है और कंप्रेसर सिस्टम पे काम करती है। और इसमें आपको न्यूमेटिक प्लांटर है ये। ओके। तो इसका प्रेसीजन बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और इससे जो आप प्लांटेशन करते हैं और जो ट्रेडिशनल मशीनरी है उससे हम प्लांटेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इसमें सीड्स वगैरह जाते हैं। इसमें सीड आता है, इसमें फर्टिलाइजर आता है। ये आपका प्लांटेशन का अलग अलग बेड साइज है और सीड के प्लेसमेंट के लिए अलग अलग है। और किस तरह का सीड है उस पर ये डिपेंड करता है। आप इससे मेज कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न कर सकते हैं और भी कुछ वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स जो। अच्छा, जो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से और हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे। पोटैटो प्लांटर है। इससे पोटैटो कसावा जो अभी बिहार में नहीं होता है, हमने नया इंट्रोड्यूस किया। कसावा भी कर सकते हैं। स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसका स्टार्च इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। उससे आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बनता है। और एक हमारा नया एडिशन है इस बार हमारे फार्मर्स के लिए, चिकोरी, जो कॉफ़ी का बेस होता है। 50% कॉफ़ी और 50% चिकोरी होता है। सर ये कितनी बेड बनाती है? 2 बेड है। ओके। और 30 इंच का बेड है और ये एडजस्टेबल है। इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमें क्या साइज चाहिए उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सर ये मशीन क्या है? हमारा फर्टिलाइजर डिस्पेंसर है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो हम एक डिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी जगह पर हम इससे कराते हैं। एक तो प्रेसीजन होता है इससे ऐसे और बहुत शॉर्ट होता है। एक लेबर आपको एक फील्ड में करने के लिए 1 एकड़ में 7 लेबर की ज़रूरत होती है एक दिन में। और ये आपको एक दिन में 20-25 एकड़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके। ये भी हमारा एक प्लांटर है। ओके, पोटैटो प्लांटर है। ओके। ये पोटैटो का हमारा ग्रेडर है। ओके। अलग अलग साइजेस के ग्रेडिंग होते हैं। एक बार हम उसको पोटैटो वहाँ से जो इसका मेन इनलेट है उसमें डालते हैं जी। और फिर बल्क हॉपर होता है, हॉपर में इसमें पोटैटो डालते हैं। वहाँ से क्लीनिंग होती है, सॉइल रिमूविंग हो जाती है ऊपर से। ओके। और उसके बाद जो साइजेस हैं हमारा सेट, वो साइजेस आके यहाँ बैग्स लग जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं। फिर एक तो लेबर इससे कम होता है
क्वालिटी प्रोड्यूस निकलता है, यूनिफॉर्मिटी होती है प्रोड्यूस में, साइजेस अनइवन नहीं होते हैं और लेस टाइम में हो जाता है। वो मैनुअली करना बहुत ही टाइम टेकिंग है, क्वालिटी लॉस होता है, क्रॉप लॉस होता है, वो सब इसमें नहीं होता। सर साइजेस क्या क्या निकलते हैं सर इससे? इसमें साइजेस 3 साइजेस है। एक ये साइज है आपको 0 से 28 mm, ये साइज है, ये सीड साइज में जाया जाता है ये साइज। उसके बाद जो आता है वो मेन टेबल वैरायटी है जो हम लोग आमतौर पे खाते हैं या फिर मार्केट्स में आता है 28 to 45। उसके बाद की जो वैरायटी है 45 प्लस, वो प्रोसेसिंग में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, वो इसमें निकलता है। यही इसमें सर ये जो जाली लगा हुआ है यही। और ये साइजेस एडजस्टेबल है, अगर हमें कोई और साइज चाहिए दे देंगे। बेल्ट सिर्फ चेंज करना होता है और अलग अलग साइजेस पे जो कस्टमाइजेशन हमें चाहिए होगी उस कस्टमाइजेशन की हम ये बेल्ट मान लीजिए कोई कंपनी अगर आपसे बोले कि हमें इसी साइज का आलू चाहिए तो आप उसी साइज का बेल्ट हम मंगा के, और ये बेल्ट रिमूवेबल है, वो बेल्ट लगा के और उसके हिसाब से हम उसको साइज़ बना के दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो वो साइज़ उनको मिल जाता है बिल्कुल जो साइज़ में चाहिए होगा, और ह्यूमन टच नहीं है तो क्वालिटी बहुत अच्छी इंश्योर होती है और प्रोड्यूस का सेल्फ लाइफ उससे बढ़ता है। फ्यूचरिस्टिक मशीन लग रही है ये। आपको छोटा ट्रैक्टर है लेकिन बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है, 4x4 इंजन है और ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है। छोटा सिर्फ साइज़ में छोटा है लेकिन पावर में ये किसी भी बड़े ट्रैक्टर से कम नहीं है। तो ये इसलिए बनाया गया कि हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत छोटे भी हैं तो उनके फील्ड पे बड़े ट्रैक्टर्स नहीं जा पाते, तो ये आपको जिसको हम अगर लोकली कहें तो 1 कट्ठे का प्लॉट होगा उसमें भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके स्पेसिफिक प्लांटर्स भी हमारे पोटैटो के या मेज के। और ये हमारी सर ये मशीन बताइए सर, ये क्या मॉडर्न मशीन है। ये मशीन अभी आपको इंडिया में ये तीसरी मशीन है यहाँ पे जो परचेज में है। इसके पहले ये सिर्फ गुजरात और पंजाब में है, ये इंडिया में 3rd स्टेट में हार्वेस्टर है। इसको जो पोटैटो में मेन हमारा जो ये है कि बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। इस मशीन से जो पोटैटो जब उठाते हैं तो उठाने के बाद भी वो कलेक्शन भी एक बगल में आप पैरेलल ट्रॉली रख के कलेक्शन टेबल में आप उठा सकते हो, तो लेबर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जो सबसे बड़ा पार्ट है पोटैटो के प्लांटेशन में। तो ये सर ये भी मशीन आप अपने फार्मर को अवेलेबल कराते हैं? अवेलेबल कराते हैं। ये मशीन बहुत महंगी है तो सिंगली कोई क्या कॉस्ट होगा सर अप्रॉक्सीमेटली? 30 लाख रुपए, अराउंड 30 लाख। ये सिर्फ गुजरात और पंजाब में यूज़ हुई है इंडिया में। ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड मशीन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया से बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। लेटेस्ट मॉडल है मेसी का। ये इसका डायना मॉडल एक आता है अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, 1-2 महीने पहले का लॉन्च है। हमारी इन मशीनरीज को चलाने के लिए 4x4 और ऑटोमेटिक और नए जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं ट्रैक्टर के वो यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने इसको लिया हुआ है। ये हमारा मॉडल है, ये भी आपको बहुत कम मिलेगा बिहार में और फार्मर्स के पास भी बहुत कम है। जो हमारा मेन एम है कि फार्मर्स अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम ये सारा मशीनरी रखते हैं कि जिनको ज़रूरत है तो एज अ सर्विस फार्मिंग एज अ सर्विस फास्ट मॉडल में हम उनको ये प्रोवाइड कराते हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स होते हैं उनको भी हम ये प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, आपको मशीन परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है तो ये सारी मशीन जो है उनको चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं इसके लिए? इसके लिए चार्जेस नहीं है। मैकेनाइजेशन का जो चार्ज होता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो कभी कभी हमें रीइंबर्स करते भी हैं और कुछ केसेस में प्रोड्यूस में भी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन फार्मर से हम कोई चार्जेस नहीं लेते।